आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एक्टर और डायरेक्टर अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट को ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस पर एक्टर और डायरेक्टर अनुपम खेर ने कहा, जब हमारी फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई तो हम बहुत खुश थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से अकादमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी फिल्म सभी ने पसंद की है। मुझे पता था कि ये फिल्म दूर तक जाएगी। ये दूसरी फिल्म है सारांश के बाद जिसके लिए मुझे इतना प्यार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। भाजपा केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस को लोग मिलते नहीं, उन्हें ढूंढना नहीं है। उन्हें एक ही घर से लोग मिलते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि केरल में तिरुवनंतपुरम जो 45 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में था, वो कॉरपोरेशन हमने जीती है। केरल का रुख बदल रहा है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समाज के सभी तबकों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा और ये केरल के बदलने का समय है और हम आने वाले 80 दिन में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी ये लड़ाई संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भाजपा गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसलिए महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारकर जिसने हत्या की थी, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों, ये देश नहीं समझ पा रहा। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि मनरेगा इस देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना गरीबों के लिए थी और उसे भाजपा समाप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडाई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के पास राजनीतिक दृष्टि से कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आज़ादी के पहले की कांग्रेस नहीं है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह अपने अस्तित्व और कुशल नेतृत्व को खोया है, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें आएंगी। भाजपा का संगठन पर्व विगत 1 वर्ष से चल रहा था और प्रक्रिया के तहत नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि एक युवा नेतृत्व को भाजपा की बागडोर सौंपी गई है। सारे कार्यकर्ता हर्ष उल्लास में हैं। बिहार तो अपने आप को ज्यादा गौरवशाली महसूस कर रहा है। भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर कहा, भाजपा ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे महापुरुषों ने इस पार्टी को गति दी। अब उम्मीद है कि जिस तरह अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को आगे बढ़ाया, उसी तरह नितिन नबीन नई ऊंचाइयों को छुएंगे और पार्टी आगे पहुंचेगी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दुख की बात है कि देश में भारतीयों के नहीं, बाहरियों के अधिकारों की चर्चा इंडी गठबंधन करता है। इसलिए एक तरफ भाजपा एनडीए की सरकार बोलती है, अवैध लोगों का पता लगाओ, उन्हें हटाओ और देश से बाहर निकालो, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कहता है, अवैध लोगों का बचाव करो, उन्हें वैध बनाओ, उन्हें सामान्य बनाओ। और इसलिए जब अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निकालने की बात होती है तो इंडी गठबंधन उनके बचाव में आ जाता है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो अवैध प्रवासियों को निकालना चाहता है और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो एक ऐसा गठबंधन है जो अवैध प्रवासियों की रक्षा करता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, मनरेगा आर्टिकल 41 का एक हिस्सा था जो काम के अधिकार के करीब था, हालांकि पूरी तरह संतोषजनक नहीं था। ये मांग पर आधारित था और कोरोना महामारी जैसे संकट के दौरान इसने काफ़ी मदद और राहत दी। फंडिंग पैटर्न 90-10 था, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती थी। अब इस नई योजना से आपने काम के अधिकार को मृत्यु आलेख के रूप में लिख दिया है। बिहार जैसे कई राज्य से बंद कर देंगे। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, देश के संसाधनों पर पहला हक देशवासियों का है। घुसपैठिए गलत तरीके से आए हुए लोग संसाधनों पर हक जमाएंगे तो देशवासियों के बीच संसाधनों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईआर का काम चल रहा है,
सीमा को सुरक्षित करने की बात चल रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिकता पूरी हो गई है। नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई। बिहार के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बिहार के एक युवा नेता ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।